बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। इस्लामी मसावात नज़्म जो है वो हम पढ़ रहे हैं, कुछ बंद इसके रहते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कमर बस्ता हैं लोग खिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोबत में उनकी, नफासत भरी है तबीयत में उनकी, नज़ाकत सो दाखिल है आदत में उनकी, दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों, वो पोशाक में इत्र मलते हैं सेरों। अब ये आपको पता है कि नज़्म में हर शेर जो है या हर बंद जो है वो दूसरे के साथ रिलेट करता है, उससे मुंसलिक होता है। तो वही बात जो है वो इसमें भी कर रहे हैं। मौलाना अल्ताफ़ सनहाली कहते हैं कमर बस्ता हर वक्त तैयार रहना, लोग खिदमत में उनकी, किन की? अमीरों की, कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी खिदमत में हर वक्त लोग जो हैं वो खिदमत में तैयार खड़े होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उनकी खिदमत के लिए हाथ बांधे तैयार खड़े होते हैं। उन्होंने ढेरों मुलाजिम जो हैं वो रखे होते हैं जो हर लम्हा हर पल उनकी खिदमत में पेश होते हैं। गुलो लाला रहते हैं सोबत में उनकी, और उनकी सोबत में उनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं वो भी गुलो लाला, गुल कहते हैं गुलाब के फूल को, लाला लाले का फूल। कहने का मतलब यह है कि हसीन और ख़ूबसूरत लोग जो हैं वो उनकी सोबत में, उनकी महफिल में हर वक्त उनका दिल लुभाने के लिए मौजूद रहते हैं। नफासत भरी है तबीयत में उनकी, और उनकी तबीयत में इतनी नफासत भरी हुई होती है, वो इतने नफीस होते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो छोटी सी तकलीफ़, छोटी सी मुश्किल, छोटा सा मसला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बहुत नाजुक होते हैं। नज़ाकत सो दाखिल है आदत में उनकी, और उनकी आदत में बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत जो है वो दाखिल होती है। वो कोई भी मुश्किल और कठिन काम जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि वो मेहनत कश नहीं होते। और दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों, और उनकी दवाओं में, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, अगर वो कभी बीमार हो जाएं तो वो जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो उनकी दवाओं में मुश्क उठता है ढेरों। तो उनकी दवाओं में भी मुश्क जो है, खुशबू जो है वो ढेरों के हिसाब से डाली जाती है। ये अमीर जब कभी बीमार होते हैं, कोई बीमारी हमलावर होती है, उन्हें कमज़ोर कर देती है, तो वो अपनी इंतहाई सूरत में मर्ज़ के असरात जब उनके जिस्म पर मुरतब होना शुरू होते हैं, जब उससे मुतासिर होते हैं, तो उनके लिए जो दवाई तैयार की जाती है वो भी इंतहाई खुश जायका और खुशबू वाली बनाई जाती है ताकि उन्हें उसके खाने में कोई तकलीफ़ ना हो। और ये अमीर लोग जो लिबास पहनते हैं वो पोशाक में इतर मलते हैं सेरों। जो लिबास पहनते हैं उसमें सेरों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खुशबुएं जो हैं वो मलते हैं, खुशबुएं लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके पास रुपए पैसे की फरावानी होती है, और ये लोग जो हैं वो मन की दौलत को कुछ नहीं समझते। ये तन की दौलत को और धन की दौलत को, रुपए पैसे की दौलत को ही सभी कुछ समझते हैं। शेर लिखें ज़रा। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है धन जाता है तन। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया जो है ये तो आर्जी है, ये मुख्तसिर है। हमें अपने तन की और अपने धन की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें तो अपने मन की दौलत की फ़िक्र करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर। तो ये लोग उनके हम जिन्स, उनके बराबर कैसे हो सकते हैं, उनके साथी कैसे हो सकते हैं। हम जिन्स का मतलब होता है एक ही किस्म के। तो ये लोग एक ही किस्म के एक दूसरे के साथी कैसे हो सकते हैं? कौन कौन? अमीर और जो मुफलिस हैं। क्यों? नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर। जो मुशक्क़त पेशा लोग होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं, उन्हें तो एक पल भी ज़माने के कामों से फुर्सत जो है, चैन जो है, फरागत जो है वो नहीं होता। सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर। उनके पास ना तो सवारी के लिए कोई घोड़ा होता है और ना ही खिदमत के लिए कोई मुलाजिम होते हैं। अगर उन्होंने कहीं जाना होता है तो वो पैदल ही चले जाते हैं और वो अपना हर काम जो है वो ख़ुद ही करते हैं।
न रहने को घर और न सोने को बिस्तर, और उनके पास तो रिहाइश के लिए ना तो कोई अच्छा घर होता है और ना ही सोने के लिए अच्छा बिस्तर जो है वो उन्हें मुयस्सर होता है। पहनने को कपड़ा ना खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। तो उनके पास ना पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा होता है और ना ही उनके पास खाने के लिए अच्छी रोटी मुयस्सर होती है। जबकि जो अमीर होते हैं, जो रईस होते हैं, उनके दस्तरखान पे कई किस्म के खाने जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनमें से वो कुछ तो चखते तक नहीं हैं, लेकिन उनके मुलाजिम जो हैं उन बेचारों को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। जो तदबीर उल्टी, अगर वो कोशिश करते हैं तो वो भी उनकी तदबीर जो है वो उल्टी ही होती है, तकदीर उनकी खोटी ही होती है, उनकी तकदीर ख़राब ही होती है। उनकी तकदीर खोटी, उनकी तकदीर जो है वो खोटी होती है। उनकी बदकिस्मती है कि उन्हें कभी भी उनकी उजरत जो है उनकी मेहनत और मुशक्क़त के मुताबिक नहीं मिलती। गालिब ने कहा ना, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि वो लोग जो अमीर हैं उनकी ज़िंदगी में और गरीबों की ज़िंदगी में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आसाइशें ही आसाइशें हैं, लेकिन जो मुफलिस हैं उन बेचारों की ज़िंदगी में सिवाय परेशानियों के, सिवाय दुखों के, सिवाय मुफलिसी के और कुछ नहीं होता। आखिरी बंद है। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। ये पहला सबक था, ये पहला सबक दिया गया था, दर्स दिया गया था किताब खुदा में। हिदायत वाली किताब कौन सी है? कुरान पाक में। कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो हमें सबसे पहला दर्स दिया था वो यही था कि अल्लाह पाक की सारी मखलूक जो है वो एक कुंबा है। कुंबा कहते हैं कबीले को, घर को, कि सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक कुंबे की मानी सारी मखलूक है। तमाम मुसलमानों को भाई भाई बनकर रहना चाहिए। वही दोस्त है खालिक के दोस्त सरा का, और खालिक का मतलब है तख्लीक करने वाला, और तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह पाक की ज़ात है। दोस्त सरा दोनों जहानों को बनाने वाला, दोनों जहानों को तख्लीक करने वाला जो अल्लाह पाक है, वो उसी को दोस्त रखता है जिसको खलाइक से रिश्ता विला का हो, जिसकी मखलूक के साथ रिश्ता विला का, मोहब्बत का रिश्ता। वो लोग जो अल्लाह पाक की मखलूक के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं, अल्लाह पाक सिर्फ़ उन्हीं को अपना दोस्त रखता है। आपको पता ना, खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है सिवाय इसके कि कोई कितना परहेज़गार और मुत्तकी है। तो अल्लाह पाक के नज़दीक किसी अमीर को किसी कर पर कोई फ़ोकियत जो है वो हासिल नहीं है। अगर फ़ोकियत हासिल है अल्लाह पाक के सामने तो वो उसका जो पैमाना है वो क्या है? वो उसकी परहेज़गारी है, उसका मुत्तकी होना है। और अल्लाह पाक उन्हीं को अपना दोस्त रखता है जिनको अल्लाह पाक की मखलूक के साथ मोहब्बत हो। यही है इबादत, यही दीनो ईमान, और यही हमारी सबसे बड़ी इबादत है, यही हमारा दीन है, यही हमारा ईमान है कि काम आए दुनिया में इंसान के दुनिया में हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान के काम आए। इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ सनहाली जो हैं वो इस्लामी मसावात के इस सुनहरी असूल की निशानदेही करते हैं कि ये सारी मखलूक जो है ये अल्लाह पाक का कुंबा है, और अल्लाह पाक ने हकूकुल्लाह से ज़्यादा हकूकुल इबाद पर ज़ोर दिया है। हकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं वो माफ़ नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें हकूकुल्लाह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैंने आपको पहले भी शेर लिखवाया है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और अल्लाह पाक जो है वो खिदमत इंसानियत ही का दर्स जो है वो दिलवाते हैं अम्बिया के ज़रिए से, सुन्नत के ज़रिए से। आपको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर ताइफ ले गए थे तो दुश्मनों ने, कुफ़ार ने पत्थर मार मार कर आपको
लहूलुहान कर दिया गया था। और फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप कहें तो शहर ताइफ के पहाड़ जो हैं वो इन पर गिरा दिए जाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि नहीं, मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, मुझे तो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। और यही हमारी इबादत है कि हम इंसानियत के काम आएँ, बेलौस खिदमत करें, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हुकूकुल इबाद है। और अल्लाह पाक ने हमें इसकी सख्त जो है वो तलकीन की है कुरान पाक में भी और हमारी इंसानी ज़िंदगी के एतबार से भी। आपको पता है अल्लामा इकबाल का शेर जो है उन्होंने भी इसमें भी यही कहा, आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। के तकदीर जो है उमम की, उम्मत की, किसी भी उम्मत की तकदीर जो है वो क्या है, शमशीरो सना अव्वल, कि वो अपने हकूक़ की पासदारी करें, और ताउसो रुबाब, और अपनी जो इश्क़ व सरूद की महफ़िलें हैं, जो नगमा और साज की महफ़िलें हैं, वो बाद में सजाएं, पहले अपने हकूक़ुल इबाद का, अपनी खुदी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करें। तो लिहाजा इस्लाम में हमें हकूक़ुल इबाद की बात जो है वो की गई है कि हमें अपने हकूक़ुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और हमें हर किसी के साथ अच्छे तरीके से जो है वो पेश आना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसलिए कहा गया कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो लिहाजा हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए और हमें हमारे हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान भाई का दिल जो है वो नहीं दुखना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। करो बयां कहते हैं फ़रिश्तों को, कि अल्लाह पाक को अपनी इबादत के लिए फ़रिश्ते कम नहीं थे। अल्लाह पाक ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, एक दूसरे का दुख दर्द जो है वो समझने के लिए पैदा किया। तो लिहाजा हमें एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर का शरीक होना चाहिए और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। फिर एक शेर और भी है, इसलिए आपको ज़्यादा शार लिखवा रही हूँ कि जो आपको आसान लगे आप उसको याद कर लें। फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। मेहनत ज़्यादा क्यों करना पड़ती है कि हमें अपने नफ्स पे काबू पाते हुए खलाइक से, अल्लाह पाक की मखलूक से रिश्ता विला का जो है वो कायम करना है, मोहब्बत का रिश्ता कायम करना है। और अपने ज़ात की फ़िक्र की बजाय, क्योंकि हम एक माशरे में रह रहे हैं, तो हमें दूसरे मुसलमान भाइयों के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए और यही हमारी ज़िंदगी का मतमाए नज़र होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।